बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें देखेंगे सबसे पहले कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग का आर्किटेक्चर क्या है, और उसके बाद हाउ टू मैप ग्लोबल क्वेरीज इनटू लोकल क्वेरीज, कि आया हम लोग ग्लोबल क्वेरीज को लोकल क्वेरीज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग का आर्किटेक्चर क्या है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर नीड टू बी नोन। अगर हमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें क्वेरी प्रोसेसिंग का आर्किटेक्चर का भी पता होना चाहिए। द क्वेरी प्रोसेसिंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजेशन एट लोकल एंड ग्लोबल लेवल। अगर हमारा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन दोनों लेवल्स के ऊपर होगी, मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर भी होगी और लोकल लेवल के ऊपर भी होगी। ग्लोबल लेवल के ऊपर इसलिए होगी क्योंकि हमारा डाटा डिफरेंट साइट्स या डिफरेंट लोकल डेटाबेस के ऊपर मौजूद होता है, तो इसलिए क्वेरी ग्लोबल लेवल के ऊपर भी ऑप्टिमाइज की जाएगी और लोकल साइट के ऊपर भी ऑप्टिमाइज की जाएगी। एट द कंट्रोलिंग साइट और द क्लाइंट साइट द डेटाबेस सिस्टम इज एंटर्ड बाय द क्वेरी। बेसिकली जो क्वेरी पुट की जाती है वो क्लाइंट साइट या फिर जिसे कंट्रोलिंग साइट कहते हैं वहीं से पुट की जाती है, क्योंकि यूजर को जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है वो बेसिकली क्लाइंट साइड से वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो या क्वेरी है वो पुट करता है ताकि उसे रिक्वायर्ड डाटा मिल सके। The validation of a user is done here and the query is checked, translated and then optimized at global level. इस साइट के ऊपर मतलब कंट्रोलिंग साइट के ऊपर या फिर क्लाइंट साइट के ऊपर उस क्वेरी को चेक किया जाएगा, यूजर को भी चेक किया जाएगा आया कि वैलिड यूजर है कि नहीं है, क्या क्वेरी जो वैलिड है या नहीं है। उसके बाद फिर इसको ऑप्टिमाइज करने के बाद ग्लोबल लेवल के ऊपर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द आर्किटेक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि आया किस तरह से एक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन या क्वेरी प्रोसेसिंग का आर्किटेक्चर वो किस तरह से वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेरी पुट की जाएगी और सबसे पहले ग्लोबल लेवल के ऊपर होगी, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एट ग्लोबल लेवल के ऊपर क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। क्वेरी ऑप्टिमाइज करने का मतलब है सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि क्वेरी किस मेथड के जरिए हमें बेहतर जो रिजल्ट होगा वो प्रोड्यूस हो सकेगा, कौन सा मेथड यूज करें जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है वो हमारी मिनिमाइज हो और उसके बाद स्पेस भी कम हो रिक्वायर्ड हो और हमारा टाइम भी कम रिक्वायर्ड हो, बेसिकली इसे ऑप्टिमाइज करती है। तो सबसे पहले इसे ग्लोबल लेवल के ऊपर क्वेरी को चेक किया जाएगा और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन मैनेजर एट ग्लोबल लेवल, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाएगा जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन मैनेजर होता है, उस लेवल पे इसे ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद डिफरेंट साइट के ऊपर जहां आपका डाटा फ्रेगमेंटेड फॉर्म में या फ्रेगमेंट्स के सूरत में रिजाइड है डिफरेंट साइट्स के ऊपर, वहीं उसको ट्रांसफर किया जाएगा। और हर एक लोकल साइट के ऊपर भी यही दो प्रोसेस होंगे। सबसे पहले आपकी क्वेरी लोकल एग्जीक्यूशन मैनेजर के पास आएगी क्या है किस तरह से मैनेज करना है, और उसके बाद फिर लोकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के इस लेवल पे आएगी कि आया क्योंकि हर एक इंडिविजुअली लोकल साइट के ऊपर भी क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाता है कि किस बेस्ट वे से रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करने के बाद हमें कॉस्ट सबसे कम हो, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन होती है जहां से हर एक इंडिविजुअली लोकल डेटाबेस से क्वेरी बेसिकली एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद देन इसका रिजल्ट बेसिकली ग्लोबल लेवल के ऊपर मर्ज करके यूजर तक पहुंचाया जाता है। हाउ टू मैप ग्लोबल क्वेरीज इनटू लोकल क्वेरीज, कि किस तरह से ग्लोबल क्वेरीज को हम लोग लोकल क्वेरीज में कन्वर्ट या फिर ट्रांसफर या फिर मैप कर सकते हैं या करते हैं। ग्लोबल क्वेरीज कैन बी मैप टू लोकल क्वेरी बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। सबसे पहला जो प्रोसेस है, for a global query the table need to have fragments that are distributed among several different multiple sites। उसमें सबसे पहला ये है कि उस क्वेरी के लिए कि आपका डाटा फ्रेगमेंट्स की सूरत में डिफरेंट साइट्स के ऊपर मौजूद होना चाहिए।
Only the information related to the local data need to be there in the local database. सिर्फ उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लोकल डेटाबेस के ऊपर वो मौजूद होना चाहिए, बाकी आपका डाटा बेसिकली डिफरेंट साइट के ऊपर फ्रेगमेंट्स की सूरत में मौजूद होना चाहिए. The distribution information is gathered by the controlling site by using global data dictionary, and from the fragments the global view is reconstructed. और उसके बाद इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली डाटा डिक्शनरी और फ्रेगमेंट्स की मदद से डाटा को बेसिकली क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग साइट के ऊपर गैदर किया जाता है कि आया डाटा आप लोगों का कहाँ पड़ा है, या क्वेरी का जो रिक्वायर्ड डाटा है वो कौन सी साइट के ऊपर पड़ा है, कौन सी साइट इसमें इन्वॉल्व हैं, या कौन से लोकल जो डाटाबेस हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी होगी. ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा और इसके बाद एक ग्लोबल व्यू कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. जब हमारे पास एक ग्लोबल व्यू कंस्ट्रक्ट होके आ जाएगा, फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप, एट द साइट्स वेयर द फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड द लोकल क्वेरीज आर रन बाय ग्लोबल ऑप्टिमाइजर इन केस देयर इज नो रेप्लिकेशन. जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अगर हमारे डाटा की कोई रेप्लिकेशन नहीं हुई तो फिर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन के जरिए ग्लोबल ऑप्टिमाइजर के जरिए लोकल डेटाबेस के ऊपर आपके लोकल क्वेरीज को क्या किया जाएगा, रन या एग्जीक्यूट किया जाएगा, जहां आपके जो फ्रेगमेंट्स हैं वहां मौजूद हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ रेप्लिकेशन, अगर वहां रेप्लिकेशन मौजूद है तो क्या होगा, द साइट इज सिलेक्टेड बाय द ग्लोबल ऑप्टिमाइजर. फिर जो ग्लोबल ऑप्टिमाइजर होगा वो साइट्स को सिलेक्ट करेगा कि कहां कहां रिक्वायर्ड डाटा के फ्रेगमेंट्स मौजूद है. कंसीडरिंग द स्पीड ऑफ द सर्वर, वर्कलोड एंड द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें दो तीन बातों को मद्देनजर रखा जाएगा कि उसमें से सर्वर की स्पीड कितनी है, उस साइट के ऊपर वर्कलोड कितना है, और उस साइट से डाटा को कम्युनिकेट करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी. थर्ड स्टेप क्या है, टू इंश्योर ट्रांसफर ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ डाटा अक्रॉस द साइट्स. फिर ये भी इंश्योर किया जाता है कि डाटा की जो ट्रांसफर है बिटवीन डिफरेंट साइट्स वो मिनिमम हो. A distributed execution plan is generated by the global optimizer. global optimizer के जरिए क्या किया जाएगा, एक एग्जीक्यूशन प्लान क्या किया जाएगा, वो जनरेट किया जाएगा. देन क्या होगा, द लोकेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ क्वेरी एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफरिंग प्रोसेस ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट आर स्टेटेड बाय दिस प्लान. अब उस प्लान के अंदर बेसिकली क्या होंगे कि फ्रेगमेंट्स की लोकेशन होंगी कि फ्रेगमेंट्स आपके कहाँ कहाँ किन किन साइट्स के ऊपर पड़े हुए हैं, फिर वो क्वेरी किस ऑर्डर के जरिए आपस में एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद डिफरेंट साइट के जरिए डाटा का आपस में ट्रांसफर किस तरह से होगा ताकि ओवरऑल जो डाटा की जो एग्जीक्यूशन है उस क्वेरी की वो बेसिकली उसका रिजल्ट जनरेट किया जा सके. अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, जब ये डिसाइड हो जाता है कि कौन कौन सी साइट इन्वॉल्व है इस क्वेरी की एग्जीक्यूशन में, मतलब फ्रेगमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं, और उसके बाद देन क्या होता है, द लोकल डेटाबेस सर्वर ऑप्टिमाइज द लोकल क्वेरी. अब जो लोकल डेटाबेस सर्वर है वो बेसिकली क्या करते हैं, उस हर एक इंडिविजुअल साइट के ऊपर जो लोकल डेटाबेस है उस क्वेरी को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं. बाय यूजिंग अ यूनियन ऑपरेशन द रिजल्ट आर कंबाइंड टुगेदर फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स. अगर उस साइट के ऊपर उस लोकल डेटाबेस के ऊपर जो फ्रेगमेंट्स हैं डाटा के, अगर वो हॉरिजॉन्टल हैं, देन यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए. एंड फॉर वर्टिकली फ्रेगमेंट्स ज्वाइन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड. अगर उस लोकल साइट के ऊपर जहां लोकल डेटाबेस क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अगर वहां फ्रेगमेंट्स आपके वर्टिकल हैं, देन ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ताकि रिजल्ट आपका कंबाइन हो सके. बेसिकली ये कुछ स्टेप्स थे कि आया ग्लोबल क्वेरी को किस तरह से हम लोग लोकल क्वेरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें. अल्लाह हाफिज.